अभी भारत सरकार के द्वारा जो जनगणना चलाई जा रही है और उसके तहत जो मकानों का सर्वे हो रहा है, तो इस सर्वे में जो सरकार के द्वारा जानकारी ली जा रही है, अगर इस जानकारी को जो सवाल सरकार पूछ रही है उन सवालों के जवाब अगर आप जानबूझकर गलत देते हैं तो सरकार इस पर क्या एक्शन लेगी। तो इसके लिए सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, आपको नोटिस भेजा जाएगा और इस वीडियो में ऐसे 5 लोगों को नोटिस भेजा जाएगा जिनके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि 5 तरह की क्या गलतियां हम करेंगे जिसके बाद सरकार के द्वारा हमें नोटिस भेजा जाएगा। तो वीडियो मकान सर्वे को लेकर और सरकार के द्वारा जो आपको नोटिस भेजा जाएगा उसको लेकर है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर पुश करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सरकार जो आपको नोटिस भेजेगी तो आपको नोटिस में जवाब क्या देना है, इन नोटिस से बचना कैसे है और ऐसी कौन सी गलती मकान सर्वे के दरमियान आपको नहीं करनी है। जनगणना कर्मी के द्वारा जो सवाल पूछे जाएं उन सवालों में किस गलती को आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे, गलती को दोहराएंगे तो आपको सरकार नोटिस भेजेगी और फिर आपको नोटिस का जवाब देना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो सरकार नोटिस भेजेगी ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने मकान के बारे में गलत जानकारी दी है। और जैसा कि हमारे पूर्व के कई वीडियोज में हम आपको ये बता चुके हैं कि मकानों के सर्वे में आपको सरकार को जो भी सवाल सरकार के द्वारा पूछे जाएंगे उनका सही जवाब देना है। किसी भी गलत जानकारी को आपको नहीं देना है या गलत तथ्यों को सरकार के नुमाइंदों के सामने नहीं रखना है। तो ऐसे अमीर लोग जो सरकार की पेंशन सुविधाओं का फायदा उठा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं या अन्य किसी भी सरकारी खाद्य सामग्री राशन कार्ड के द्वारा उठा रहे हैं लेकिन वो एलिजिबल नहीं है, जो कि सरकार की योजनाओं का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को सरकार की तरफ से नोटिस दिया जाएगा। अब मकान सर्वे में अगर आपने मकान के बारे में गलत जानकारी दी है तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, किस प्रकार से नोटिस आएगा और सरकार इसके लिए क्या कार्रवाई आपके खिलाफ कर सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले सरकार आपके द्वारा बताई गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपके द्वारा जो एंट्री की गई है, जो जानकारी दी गई है उसको रद्द किया जा सकता है। और मकान के बारे में जो आपने जानकारी दी है, यानी कि मकान आपका नहीं है, आप किराएदार हैं और आपने उसमें अपने आप को मालिक बताया है, उसमें वास्तविक व्यक्ति का नाम दर्ज किया जाएगा, आपका नाम हटा दिया जाएगा। इसके अलावा आपने कोई नक्शा, खसरा या खतौनी में कोई एंट्री गलत करवाई है, प्लॉट का नंबर गलत बताया है तो उसको भी बाद में सरकार के द्वारा सुधारा जाएगा। इसके बाद जैसा कि पहले मैंने बताया कि ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा नोटिस दिया जाएगा, उनकी सरकारी योजनाओं में जो लाभ ले रहे हैं उसको बंद किया जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सरकारी आवास योजनाओं का फायदा उठा रहे हैं, सरकार के द्वारा दी गई टैक्स छूट में फायदा उठा रहे हैं, सरकार के द्वारा जो निकाय स्थापित किए गए हैं जैसे नगर निगम, नगर पालिका, उनसे किसी भी तरह की कोई योजना में बेनिफिट ले रहे हैं या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्री में मकान ले रहे हैं, सरकार के द्वारा छूट का उसमें लाभ ले रहे हैं, सब्सिडी उठा रहे हैं और इसके अलावा बिजली या पानी में वो जो सब्सिडी सरकार देती है, छूट देती है, उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इन सभी लाभों को लेने के लिए अगर आपने सरकार के साथ गलत बयानी की, सरकार को गलत जानकारी दी तो सरकार आपको भी नोटिस दे सकती है। और इसके लिए सरकार जो स्टेप उठाएगी वो सबसे पहला स्टेप ये होगी कि ये तमाम योजनाओं में जो भी आपको लाभ दिया जा रहा है वो तत्काल रूप से बंद हो जाएगा। और अगर आपने इन योजनाओं के तहत पहले कोई फायदा उठाया है, कोई पेंशन ली है या खाद्यान्न उठाया है तो उसकी आपसे रिकवरी की जा सकती है, वो भी ब्याज समेत। इसके बाद आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है, आपको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, कई तरह के आपको नोटिस दिए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति अपने मकान का आकार छुपा लेता है, यानी कि उसकी साइज छोटी या बड़ी बताता है। इसमें जो आप गलती करेंगे वो मेन गलती ये होगी कि आपका मकान किस साइज का, किस क्षेत्रफल का है। छोटा है तो आप बड़ा बताने की कोशिश करते हैं या बड़ा मकान है तो उसकी आप साइज छोटी बताने की कोशिश करेंगे, या आप उस मकान के किराएदार हैं लेकिन आप उस पर मालिकाना हक बताएंगे और अपना बताएंगे, या आपका खुद का मकान है लेकिन आप उसको अपना बताना नहीं चाहते इसलिए किसी और का बताकर अपने आप को किराएदार बताएंगे, या आपने उस मकान में ऐसी निर्माण या अनैतिक गतिविधि कर रखी है, यानी कि अनाधिकृत कोई निर्माण कर रखा है, उसको छुपाएंगे, सरकार को उसको सही नहीं बताएंगे। और सरकार अगर ऐसा पाती है कि आपने जो भी जानकारी दी है वो गलत तरीके से दी है, जानबूझकर दी है और सरकार के साथ धोखाधड़ी करने के इरादे से दी गई है, तो आप पर आईपीसी और बीएनएस की कई धाराएं लगाई जा सकती हैं, जिसमें पूर्व में जो आईपीसी थी लेकिन अभी बीएनएस है तो उसमें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत आपको आरोपित किया जा सकता है, जिसमें फर्जी दस्तावेज देना, गलत बयानी करना, कूट रचना करना और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करना और सरकारी रिकॉर्ड में गलत जानकारी
जानकारी को दर्ज करवाना, और इसका परिणाम यही होगा कि आपको नोटिस मिलेगा, सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। इसके अलावा कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सरकारी जमीन पर अपना मकान बना रखा है, तो सरकार ऐसे सर्वे के दौरान ऐसे लोगों को चिन्हित करेगी और उनको भी नोटिस भेजने वाली है। और सरकार का इस सर्वे का उद्देश्य यही है कि सही स्थिति को पता लगाया जाए, कौन व्यक्ति किस जमीन पर रह रहा है, वास्तविक रूप से उसकी जमीन कितनी है, सरकारी जमीन पर कितने लोग काबिज हैं, कितने मकान बन गए हैं, कितने पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, और एक्चुअल उस जमीन के जो हकदार हैं जिनको वो आवास या जमीन मिलनी चाहिए वो कहां पर रह रहे हैं, उनके मकान किस तरह से हैं। अब तीसरे व्यक्ति की बात करें जिनको सरकार के द्वारा नोटिस भेजा जाएगा, ऐसे लोग जो किसी भी जमीन पर काबिज हैं, जिनके मकान बने हुए हैं लेकिन उनके कागजात अधूरे हैं, उनके पास मालिकाना हक नहीं है, उनके पास रजिस्ट्री नहीं है, केवाला नहीं है, या किसी भी तरह की कोई रसीद नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी सरकार नोटिस दे सकती है। ऐसे लोगों को अभी से संभल जाना चाहिए और अपने कागजातों को सुधार लेना चाहिए, दुरुस्त कर लेना चाहिए। इसके बाद जो चौथे व्यक्ति हैं जो कि खाली ऐसे मकान हैं जो किसी अन्य व्यक्ति के हैं लेकिन उन पर कब्जा करके दूसरे लोग बैठे हैं और वो उन मकानों में रह रहे हैं, या कई ऐसे लोग हैं जो जमीन उनकी नहीं है लेकिन उन्होंने फर्जी कागजात बनाकर उस जमीन पर काबिज हो गए हैं और अब उस जमीन को, उस मकान को अपना बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी सरकार नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इसमें अगर सरकार को अवैध कब्जा या अवैध निर्माण मिलता है और आपने सर्वे में गलत जानकारी दी है, अवैध निर्माण को सही निर्माण बताया है, अवैध को सही कब्जा बताया है, लेकिन सरकार की नॉलेज में सरकार के द्वारा जांच करवाने के बाद वो कब्जा सरकारी निकलता है, या आपने सड़क पर, नाली पर अतिक्रमण करके कोई मकान बना रखा है, या आपने जो भी मकान बनाया है उसका नक्शा किसी भी तरह से पास नहीं करवाया है, अप्रूव नहीं करवाया है, मान लीजिए आपने कृषि भूमि को आवासीय में कन्वर्ट नहीं करवाया और उस पर मकान बनवा लिया है, या ऐसी जमीन है जो कि मालिकाना हक किसी और व्यक्ति का है लेकिन आपने उस पर कब्जा करके उस पर अपना मकान बना लिया है, तो ये सारी बातें अगर आप छिपाते हैं तो सरकार ऐसे व्यक्तियों को भी नोटिस देने वाली है। और इसमें सरकार के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा कार्रवाई क्या की जा सकती है, तो इसके लिए सबसे पहले वही है कि नोटिस जारी होगा और आपने अवैध कब्जा अगर कर रखा है तो उसको वहां से हटाया जाएगा। इसके लिए सीलिंग हो सकती है, जब्ती हो सकती है और बुलडोजर की कार्रवाई भी आपके खिलाफ हो सकती है। इसके बाद जो पांचवा व्यक्ति होगा जिसको की नोटिस दिया जाएगा, कि सरकार को जानबूझकर गलत जानकारी देंगे, सरकार के सामने सच्चाई को, सही तथ्यों को छुपाएंगे, तो ऐसे लोगों को दिया जाएगा। ऐसी गलत जानकारी काफी लोग संपत्ति के कर को बचाने के लिए, लीज को बचाने के लिए या टैक्स को बचाने के लिए कर सकते हैं और वो अपने मकान को छोटा दर्शा सकते हैं। जैसे कि उनका मकान 500 वर्ग गज में बना हुआ है तो वो हो सकता है उसको 200 वर्ग गज का शो करें, 150 वर्ग गज का शो करें, या कम शो करके सरकार को भ्रमित करने की कोशिश करें या सरकार को गलत जानकारी देने की कोशिश करें। कई लोग इस प्रकार की गलत जानकारी छिपाएंगे कि उनके मकान की कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही है लेकिन सरकार को वो आवासीय में शो करेंगे और कमर्शियल गतिविधि को छिपाने की कोशिश करेंगे, तो सरकार उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है, उनको नोटिस दे सकती है, उनसे बकाया टैक्स की वसूली कर सकती है और उन पर भारी पेनल्टी आरोपित करके ब्याज समेत रिकवरी कर सकती है। अब इसमें संपत्ति से संबंधित कोई दस्तावेजों में आपने गलती की है, सरकार को गलत जानकारी दी है, तो सरकार अपने सर्वे के दरमियान और जांच के दौरान आपका नामांतरण, आपकी रजिस्ट्री को खारिज कर सकती है, आपका पट्टा कैंसिल कर सकती है, या आपने म्यूटेशन, नामांतरण या दाखिल खारिज करवाया है तो उसको भी रोक सकती है। अब आपके सामने एक इम्पोर्टेंट सवाल आएगा कि सरकार को जो भी जानकारी हम देंगे तो सरकार को कैसे पता लगेगा कि हमने उसको गलत जानकारी दी है, सरकार इस बात का पता कैसे लगवाएगी और किस प्रकार से इन व्यक्तियों को जिन्होंने सरकार को गलत जानकारी दी है और सरकार ऐसे किन व्यक्तियों को किस प्रकार से नोटिस भेजेगी। तो सरकार इसके लिए स्पेशल जांच करती है, वो ड्रोन से सर्वे करवाती है, जीपीएस के द्वारा मैपिंग करवाती है, सैटेलाइट इमेज के द्वारा सरकार इसके बारे में जांच करती है, गूगल मैप से और गूगल अर्थ से भी देख लेती है। इसके अलावा आपका आधार और पैन कार्ड लिंक है, यानी कि आपके कई दस्तावेज एक दूसरे से मैच करते हैं। इसके अलावा सरकार आपके बिजली और पानी के रिकॉर्ड को देखती है। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को सरकार नोटिस देने वाली है और जांच कैसे करेगी, किस प्रकार पता लगाएगी, मैंने आपको यह भी बता लिया। लेकिन अब अगर आपने कोई गलती की है, आपने उस गलती को जानबूझ के नहीं किया है, आपसे अनजाने में गलती हुई है और आपका इरादा सरकार से धोखा करने का नहीं था, गलत जानकारी देने का नहीं था, जानबूझकर किसी तथ्य को छुपाने का नहीं था, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो उसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना पड़ सकता है कि आपने वो गलती जानबूझ के नहीं की, आपका इरादा गलत जानकारी देने का नहीं था, अनजाने में आपसे वो गलती हुई है। इस प्रकार अगर आप सुधार के लिए आवेदन देते हैं तो सामान्यतः आपको नोटिस देने के बाद आपके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जानबूझकर सरकार को भ्रम में रखकर धोखाधड़ी करने के इरादे से अगर आप कोई जानकारी सरकार को गलत देते हैं तो उसके लिए फिर आपको सजा दी जा सकती है, आपको नोटिस भेजा जा सकता है और आपके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। इसलिए अगर आपके
मकानों का सर्वे हो, जनगणना कर्मी आपके घर पर, आपके दरवाजे पर आए सर्वे करने के लिए आपसे सवाल करें, तो सरकार के नुमाइंदे को सही जानकारी दें, मकान के बारे में पूरा क्षेत्रफल बताएं, मकान के अंदर आपकी जो भी सुविधाएं हैं उनको सही तरीके से बताएं, मकान किराए का है या मालिक आप हैं उसके बारे में सही जानकारी दें। किसी भी तरह की कोई भी जानकारी छिपाने की कोशिश ना करें, सरकार को भ्रम में डालने की कोशिश ना करें। और अगर आप गलत जानकारी सरकार को देते हैं तो भविष्य में आपको नोटिस का सामना करना पड़ेगा, आपकी संपत्ति से संबंधित कई विवाद खड़े हो सकते हैं और अवैध निर्माण कब्जों को हटाया जा सकता है, अवैध निर्माणों को तोड़ा जा सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। सर्वे के दरमियान सरकार के नुमाइंदों को सही और गलत जानकारी देने का अंजाम क्या हो सकता है उसके बारे में, इसलिए इस वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने मिलने वालों में, जानने वालों में शेयर करें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन पुश करें। अगर आपने सरकार को सही सही जानकारी दी है, किसी भी तरह की कोई भ्रमित करने वाली जानकारी नहीं दी है, तो आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह का वहम पालने की जरूरत नहीं है। सरकार ऐसी सही जानकारी देने वालों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है और भविष्य में सरकार जो डेटा संग्रहित करके आम जनता के लिए और हमारे देश के नागरिकों के लिए सुधार करने के लिए आगामी योजनाएं लाने जा रही है, उसमें ऐसे हर व्यक्ति को फायदा ही मिलने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो, नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।